बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ रमज़ान के हवाले से डाइट प्लान शेयर करूंगी। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम रमज़ान में अपना वेट भी लूज़ कर सकते हैं और हमें बॉइल्ड चीज़ें भी खाने की ज़रूरत नहीं है। हम अच्छा हेल्दी खाएंगे और अपना वेट भी लूज़ करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने 4 रोटी के पेड़े बनाए हुए हैं। इसमें जो 3 पेड़े हैं वो बड़ा है और ये एक छोटा पेड़ा दरमियान में बड़ा है। ये वो छोटा पेड़ा है जिससे हम डाइट में अपना वेट लूज़ करने में हम इसकी रोटी बनाएंगे। यानी इतना लेना है और जो हमारे पाम साइज़ एक पेड़ा होता है। बाकी घर वालों को डाइट की अगर ज़रूरत नहीं है तो उनके लिए हम डाइट पराठा या डाइट रोटी नहीं बनाएंगे, हम अपने लिए बनाएंगे। और मज़े की बात आपको ये बताती चलूँ कि हम डाइट में अपने वेट कंट्रोल करने में हेल्दी वे ऑफ लाइफ या हेल्दी वे ऑफ ईटिंग में हम पराठा भी खा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी ही एक दिलचस्प और हैरत अंगेज़ बात है और मैंने वाकई ही इस तरह से अपना वेट भी लूज़ किया था और सहरी भी की थी। और मैं यहाँ तक कि आलू का पराठा और इस तरह के पराठे जो सब आपको मैं मूली का पराठा भी आपको सिखा चुकी हूँ। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आपको आप देखिएगा कि किस तरह से हमने आलू के पराठे को और मूली के पराठे को डाइट में बैलेंस किया है, किस तरह से हमने उससे पराठा बनाया था। अब ये जो है बाकी जो पेड़े हैं इनसे मैं रोटी बना लूँगी, ठीक है। और जो अपना पराठा है, जो अपना डाइट पराठा है, उसको मैं किस तरह डाइट में पराठा बनाऊँगी वो मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं ये बाकी की रोटियाँ बना लूँ। ऑफ़ कोर्स ये सहरी नहीं है, ये हम 8-9 बजे नाश्ता बना रहे हैं, लेकिन मैं सहरी में जो खाऊँगी वो अपना डाइट प्लान आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने बाकी पराठे बना लिए हैं, ठीक है। और जो अब अपना पराठा है, जो छोटू से पेड़ा हमने अपने लिए बनाया था, अब ये देखिए, ये पाम साइज़ एक पेड़ा है बिल्कुल। और इसको मैं बारीक सा पतला सा बेल के उसी के बराबर बड़ा कर लूँगी जितने वो बड़े हैं। इसकी बारीक सी मैं रोटी एक बना लूँगी। और इसको जो अब हम डाइट में खाना बनाते हैं, ऑयल फ्री बनाने की कोशिश करते हैं, उसमें बस एक ही इशू आता है और वो ये है कि थोड़ी ज़्यादा देर लगती है कुक करने के लिए। हल्की आग पर पकाना पड़ता है और थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। वो अगर हम अपनी सेहत के लिए अब खुद को 2 से 3 मिनट दे लें तो इससे हमारा वेट भी कम होगा और हमारी ही सेहत के लिए ये चीज़ अच्छी होगी। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इस रोटी को बेल लिया है, जितना मैं इसको बेल सकती हूँ उतना मैंने बेल लिया है। बेल के अब मैं इसको तवे पर डालूँगी और मैं 1 टीस्पून, टेबल स्पून नहीं, 1 टीस्पून में अपना पराठा भी रेडी करूँगी और उसी 1 टीस्पून में अंडा भी फ्राई करूँगी। आप देख के हैरान होंगे कि अंडा और पराठा 1 टीस्पून में, यानी दोनों को मैं हाफ़ टीस्पून दे रही हूँ। आप टोटल एक दिन में 2 टीस्पून ऑयल ले सकते हैं। आज वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो, लेकिन यह है कि आपको डिटेल से कुछ चीज़ें आपको बतानी है रमज़ान के हवाले से। ये देखिए, रोटी मैंने तवे पे डाल दी है और जब इसकी एक साइड कुक हो जाएगी तो 1 टीस्पून में हम इसको तैयार करेंगे। जी, तो मैं कह रही थी डिटेल से आपको कुछ चीज़ें ऐसी बतानी हैं। ये मैं आपको 1 से 2 दिन या 1 वीक का मेन्यू कोशिश करती हूँ देने की। और बाकी जिसको अपना डाइट मेन्यू चाहिए वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएँ, हम उनको रमज़ान के हवाले से पूरा डाइट चार्ट देंगे। और जो आपको ये मैं रूटीन बता रही हूँ, इस रूटीन के मुताबिक अगर आप अपना वेट लूज़ करेंगे तो यकीन कीजिए, साथ में हाफ़ घंटा अगर आप वॉक कर लेते हैं तो 5 से 7 केजी आपका वेट लूज़ होगा। लास्ट ईयर रमज़ान में मैंने 7 केजी अपना वेट कम किया था। मैं 1 घंटा वॉक करती थी साथ में। ये देखिए, ये मैंने 1 टीस्पून ऑयल का इसके ऊपर डाल दिया है, बिल्कुल 1 टीस्पून लिया है। अब मैं ब्रश की मदद से इसको पूरी रोटी के ऊपर फैला दूँगी। इस तरह से ये पूरी रोटी के ऊपर जब लग जाएगा तो हमें इवनली पूरी रोटी के ऊपर जो है ऑयल मिल जाएगा और हमें बिल्कुल भी ड्राई ये फील नहीं होगा। जब इसको अच्छी तरह मैं स्प्रेड कर दूँगी पूरी रोटी के ऊपर, फिर इसको पलट देंगे। पलटने के बाद एक तरफ से रोटी ऑलरेडी कुक है, उसका हमें कोई मसला नहीं। बैक साइड से हमें फ्रंट साइड से इसको कुक करना है ऑयल के साथ, ताकि हमें पराठे की लुक और पराठे का टेस्ट आए। ये देखिए, इधर से हमने ऑयल नहीं लगाया, बस उस तरफ मैंने ऑयल लगाया है। और अब इसको हल्की आग पर पकाऊंगी ताकि ये पराठे की तरह अच्छा सा पक जाए। ये देखिए कितना अच्छा ये हमारा जो पराठा है तैयार हो चुका है और कहीं से भी ये ड्राई फील नहीं हो रहा और इस तरह लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा मिकदार में मैंने इस पर ऑयल डाला है। हालांकि आपके सामने मैंने 1 टीस्पून ही इसके ऊपर मैंने ऑयल डाला है। अब ये देखिए, ये जो हमारी रोटी है ये तैयार हो चुकी है। अब जो इसके ऊपर ऑयल है एक्स्ट्रा सा मुझे नज़र आ रहा है, इस तरह मैं इसको कोशिश करूँगी जितना इसके ऊपर से उतर सकता है वो भी उतार दूँ। और उतार लेने के बाद इसी तवे के ऊपर, इसके ऊपर ना और ऑयल नहीं डालूँगी, बग़ैर और मज़ीद ऑयल डाले मैं अंडा इसके ऊपर डाल दूँगी और अंडे को हल्की आग पर फ्राई करूँगी, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा जो पराठा है ये रेडी हो चुका है। अब इसको बाकी रोटियों के साथ रख देते हैं
और ये देखिए थोड़ी सी छोटी लग रही है बाकी रोटियों से। और देखिए बैक साइड से थोड़ी ड्राई है, लेकिन ये है कि हमारा पराठा रेडी हो चुका है। और जिन्होंने डाइट करनी हो फिर इतना तो बंदा कंप्रोमाइज़ कर ही लेता है। ये देखिए तवे के ऊपर बिल्कुल ग्रीसी सा तवा है हमारा, इसके ऊपर ऑयल नहीं है। अब मैं इसी तवे के ऊपर डालूँगी एग, ये देखिए। और ये बाय मिस्टेक मुझसे एग का जो छिलका था वो थोड़ा सा इसके साथ आ गया था। अब इसको हटाएंगे और नीचे मैंने इसके बहुत हल्की आग रखी हुई है, बिल्कुल हल्की आग पे इसको एक तरफ से पकाऊंगी। जब ये अच्छी तरह से कुक हो जाएगा तब मैं इसको टर्न करूँगी। आप नाश्ते में सुबह ये एक पोर्शन आप प्रोटीन का एग लेंगे, 2 पोर्शन आप कार्ब्स का रोटी लेंगे और साथ में चाय लेंगे। और अगर आप योगर्ट खाना चाहते हैं, अगर आप नाश्ते में चाहते हैं कि आप योगर्ट खाएं सहरी में, फिर आप चाय को स्किप कर दीजिए, आप उसकी जगह कहवा लीजिए। और डाइट कहवा जो है जिसके साथ आप बहुत जल्दी वेट लूज़ कर सकते हैं। ये सारी वो टिप्स हैं जो मैंने खुद पे आजमाई हुई हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसकी भी रेसिपी हमने डाल दी है, उसको भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे आपकी आसानी के लिए। हमारे चैनल पे बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ मौजूद हैं जो डाइट फ्री हैं, ऑयल फ्री हैं और डाइट के हिसाब से बेहतरीन हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए मैंने इसको पलट दिया है। बस वही बात, आराम से तसल्ली से जब आप इसको पकाएंगे तो ये बहुत अच्छे बन जाएंगे। ऑयल फ्री एग बनेगा। 1 टीस्पून में मैंने अपनी सहरी कर लेनी है और इसके बाद सारा दिन मैं भूखी रहूँगी, यानी हमारा रोज़ा होगा हम सबका अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए अंडा और पराठा रहती है। क्या आप सोच सकते हैं कि आप डाइट में अंडा पराठा खाएँगे? जी हाँ, आप खा सकते हैं और आप ये सब कुछ खा के अपना वज़न भी कम कर सकते हैं मेरी तरह। ये देखिए हमारी सहरी तैयार है, पराठा, अंडा और योगर्ट। मुझे योगर्ट बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं योगर्ट की बजाय चाय का 1 कप लूँगी विदाउट शुगर। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए अपनी इफ्तारी की तरफ चलते हैं। इफ्तारी में क्या करेंगे? इफ्तारी में जैसे ही रोज़ा खुलेगा 2 डेट्स के साथ मैं रोज़ा खोलूँगी, पानी पीऊँगी, कोई जूस नहीं पीऊँगी और साथ में ये प्लेट भर के मैं खरबूजा खा लूँगी। इसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे और नमाज़ के बाद अगर दिल करे बहुत ज़्यादा कुछ खाने को, कुछ चटपटा, जैसे सब घर वाले खा रहे हों समोसे पकोड़े और हम मुंह बांध के बैठे हों, तो मैं उसकी जगह ये सैंडविचेस बनाऊंगी और एक सैंडविच इसमें से खाऊंगी। इसकी रेसिपी भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब आ जाते हैं खाने की तरफ। इफ्तार में हम खाना क्या खाएंगे? ये देखिए ये बिरयानी है, ऑयल फ्री बिरयानी है। ये मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल में तैयार की है। इसकी रेसिपी भी हम आपको दे देंगे। अगर मैं सब चीज़ों की आपको रेसिपी देने लगती तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। ये जो बिरयानी है, जो छोटी प्लेट होती है हमारी, वो एक प्लेट में तकरीबन 7 से 8 टेबलस्पून मैंने राइस के ले लिए थे और अपनी प्लेट में वो डाल के तो उसके साथ मैंने इसको एंजॉय किया था। साथ में मैंने योगर्ट नहीं लिया था। अगर आप योगर्ट लेना चाहें तो इफ्तारी में आप योगर्ट ले सकते हैं, साथ में ऑफकोर्स 1 कप चाय भी ले सकते हैं। लेकिन मुझे योगर्ट बहुत पसंद नहीं है, इस वजह से मैंने नहीं डाला। और ये देखिए 2 चिकन के पीस रखे हैं साथ में मैंने और साथ में ये बिरयानी, और अब इसको मैं इंजॉय करूँगी। एंड ऑफ कोर्स मैं साथ में सलाद भी लूँगी क्योंकि सलाद सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अब देखिए मैंने सारा दिन में दूध भी पिया है, फ्रूट भी खाए हैं और सलाद भी लिया है, चावल भी खाए हैं, रोटी भी खाई है, ऑयल भी खाया है, किसी चीज़ को स्किप नहीं किया। और सब चीज़ें, आप इतना सारा देखिए, इतना सारा मेन्यू है, इतना कुछ है खाने को, इसके बाद भी आप वेट लूज़ करेंगे तो आपको और क्या चाहिए। प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। किसी भी किस्म की मज़ीद आपको कोई टिप चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।